परिस्तान की जो सबसे बड़ी परी है शाह परी, वो भी इससे हाजिर होती है इसके आमिल के पास। और जो सबसे बड़ा ममलुकत है उजिन्ना का सरदार है, आई ना जिन शहनशाह जिन बख्तनूश सुल्तान ताजुल मुल्क आसिफ बिन बरखिया का ये चेला है, उनके हाथ पे बैत की हुई है उसने, वो भी हाजिर होता है। इसके हजरात भी इससे होती है बहुत अच्छा कमाल का ये अमल है। जो लोग रूहानियत में बाकायदा कदम रखते हैं ना, हमारे एक चचा पीर थे सूफी रमजान अली शाह, तो जैसे कि ये मरीज वगैरह आ जाते हैं ना जादू टोने के इसके उसके या आसिफ वासिफ के, तो मियां साहब नहीं करते थे ये काम। तो दादा मियाँ के बाद मियाँ साहब को सज्जादगी मिली थी, तो लोग इनके पास आते थे। तो मियाँ साहब ने अपने पीर भाई को, सूफी रमजान अली शाह थे, उनको कहा भाई रमजान तू कर ये इलाज, मुझे तो नहीं आती ये करना। तो वो कहने लगे भाई मुझे बताओ कैसे करने। तो उन्होंने कहा चल अच्छा मैं तुझे सूरह तारीख का अमल करा देता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है करा दो। तो मियाँ साहब ने उनको ना बंद करके कमरे में, तो आप कर दो। 120 दिन के बाद उनको निकाला, कहा बस अब मैं जा रहा हूँ तू संभाल। तो उनके बारे में मशहूर था कि शहनशाह जिन बख्तनूश रोज उनके पास आता था। उनका तो आपने बताया था कि चहलकाब की पता कितनी जगह चहलकाब भी पढ़ी थी उन्होंने, सूरह तारीख के भी आमिल थे वो, और सूरह मुज़म्मिल के भी आमिल थे। हाँ चहलकाब भी उन्होंने बहुत पढ़ी थी, बाद में उन्होंने बहुत चहलकाब पढ़ी। तो शहनशाह जिन बख्तनूश इसी वजह से उनके पास आता था। चहलकाब उन्होंने इनकी थी, क्या नाम है इनका, यासीन सादिक देलवी, हमारे चचा पीर है ना यासीन सादिक देलवी, चहलकाब के बड़े आमिल थे। और इसी तरीके से यहाँ नई कराची में उनका मज़ार है कल्लू मियाँ, जो सूफी निसार हमारा पीर भाई था ना, तो वो उनकी खिदमत में बहुत रहा है कल्लू मियाँ की। और निसार को कल्लू मियाँ ने चहलकाब कराई थी और दी थी। तो कल्लू मियाँ की सारी उम्र सिर्फ चहलकाब पढ़ने में निकली। कल्लू मियाँ का आँख बीमार होकर इंतकाल हुआ था उनका। अच्छा मजे की बात है कि उनका बेटा भी है पीर, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं है। हाँ वो कहते हैं, अब अल्लाह आलम भी सब, आप मेरी मुलाकात नहीं उससे। हाँ जिसने चहलकाब का अमल मुकम्मल किया ना, तो बस समझ लो उसके दिन गिन लिए गए। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं कि जो चहलकाब को बर्दाश्त कर लेते हैं। हमारे चचा पीर थे सूफी सिद्दीकुल हसन, मलीर के अंदर डबल स्टोरी स्कूल है, वो वहाँ रहते थे। तो वो मियाँ साहब के पास आए, 82 की बात है ये, वो मियाँ साहब के पास आए, तो इत्तेफाक की बात मैं वहीं बैठा हुआ था। तो मैं पहली बार मेरी मुलाकात हुई थी उनसे उस दिन। तो सलाम दुआ हुई, तो मियाँ साहब बताने लगे तुम्हारे चचा पीर हैं, इनका नाम सिद्दीकुल हसन है। तो वो टेलर मास्टर थे। तो बात करने लगे चहलकाब की कि मैं चहलकाब के चिल्ले में बैठना चाह रहा हूँ भाई साहब। तो मियाँ साहब कहने लगे अरे भाई अभी तेरी उम्र क्या है, तो चहलकाब के चिल्ले में बैठ रहा है। अरे कहने लगे नहीं भाई मुझे बड़ा शौक है चहलकाब का। कहने लगे भाई तेरे बच्चे भी छोटे हैं, छोड़ दो कोई और अमल कर ले। कहने लगे नहीं भाई मुझे शौक मैंने याद कर ली है, और मैं बहुत अरसे से मेरे विरद में भी यही है, अब तुम कहो तो मैं कर लूँ। मियाँ साहब कहने लगे अच्छा ऐसा करो
कि रजब में बैठना, वो शाबान में। तो करने ठीक है, बातचीत हो गई उनकी, वो चले गए। मैंने मियाँ साहब से कहा, मैंने कहा मियाँ आप ऐसा क्यों कह रहे थे कि तेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, तो अभी मत कर। अरे कहने लगे मियाँ तुम्हें मालूम नहीं कि क्या होता है फिर। मैंने कहा जरूरी थोड़ी है मियाँ कि यही हो, आप दुआ करो उनके लिए कि अल्लाह ताला उनके लिए बेहतरी कर दे तो बेहतर हो जाएंगे। कहने लगे भाई चुप चुप, तू नहीं समझता। नहीं तो मैं खामोश हो गया, कोई बात नहीं। मेरी उनकी फिर मुलाकात हुई यहाँ पर एक महफिल में, भाई जीवन में उनके मुरीद रहते थे, यहाँ महफिल हुई उनकी। तो हमारा पीर भाई आया मेरे पास कि वो सूफी जी आ रहे हैं महफिल आ जाओ, मैं भी चला गया। तो उनसे मुलाकात हो गई। अबे कहने के भाई तुझे तो मैंने यार वहाँ देखा था। मैंने कहा हाँ। खैर वो बैठ के, एक बाबा थे कलंदर बाबा, वो कस्बा में रहते थे, वो भी आए हुए थे। उनकी आंखें नहीं थी, बम छोड़ गई थी, वो कैप्टन थे फौज में लेकिन जिंदा थे। मैंने उनसे बोला, मैंने कहा तुम्हारी आंखें नहीं है, कुछ भी नहीं है, तुम जिंदा कैसे हो? बोले पता मैं कैसे जिंदा हूँ? मैंने कहा हाँ। कहने लगे भाई मैं तो मर गया था। आई समझो बस। तो डॉक्टर ने कहा ये नहीं बचेगा, ऑपरेशन हमने कर दिया लेकिन ये बचेगा नहीं। तो इंडिया का वाकया बता रहे थे वो अपने। कहने लगे, मैंने उनसे बोला, मैंने कहा भाई मैं बचूं नहीं बचूं मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, बस इतनी सी एक काम ये कर दो कि मुझे दादा मियाँ के रोजे में पहुँचा दो, मैं वहाँ मरना चाहता हूँ। तो जिस बटालियन में थे वो कहने लगे भाई तुम कहाँ की बात कर रहे हो ना, लखनऊ जाना चाहता हूँ मैं। तो उन्होंने अपने अफसरान से कहा, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है इसका बंदोबस्त कर दो, ये तो ऐसे ही मर जाएगा, क्या रास्ते में मर जाए, दे दो। वो लखनऊ आ गए। तो लखनऊ में जो सज्जादे थे इनके बेटे शाह इनायत हसन के, तो अरे उन्होंने कहा ये मरेगा थोड़ी ऐसे, इसको दादा मियाँ के पलंग पे डाल दो, नबी रजा शाह साहब के। बोले मुझे उन्होंने पलंग पे डाल दिया, इसको यहाँ रखो आज रात को और कल भेज देना उसको, इसकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी कि मैं रोजे में मरूं। कहने के रात को मैं लेटा वहां पे, मेरी कब आंख लग गई मुझे नहीं पता, क्या देखता हूँ दादा मियाँ बैठे हैं। तो कह रहे हैं भाई क्या हुआ तुझे? मैंने कहा मियाँ दादा ऐसे ऐसे हो गया मसला। अरे कहने लगे नहीं नहीं तू नहीं मरने वाला है ना, बस ये कह के उन्होंने मेरे ऊपर हाथ फेरा है, तो तू बस ऐसे ही रहेगा। कहने मियाँ मेरे आते वाते तो कुछ भी नहीं आ रहे। कहने लगे आते से थोड़ी जिंदा होता है आदमी कोई। हाँ कहने लगे बस मैंने ये ज़ियारत हुई मेरी उनको, सुबह को उन्होंने मुझे निकाल दिया वहाँ से। कहने लगे बस अब जाओ तुम। कहने लगे मैंने कहा आप कहीं भी मुझे ले चलो बस, अब मुझे यकीन है मैं नहीं मरूंगा। वो सन 82 में भी जिंदा थी, 83 में, 47 का वाकया था पहले का। कह रहे डॉक्टर आज भी हैरान है मैं जिला की चीज पे हूँ। खाते पीते थे लेकिन बहुत कलील खुराक थी उनकी, लेकिन सेहत बहुत अच्छी थी, फर्स्ट क्लास उनकी। तो वो भी मौजूद थे। तो वो कहने लगे कि वो, मैंने कहा मियाँ तुम चिल्ले में कब से बैठ रहे हो? अब कहने तेरे पीर ने कह तो दिया कि शाबान में बैठना। तो वो कलंदर बाबा जो थे वो कहने लगे काय के चिल्ले में बैठ रहे हो भाई? कहने चहलकाम के। अरे कहने लगे तुम क्या जरूरत है तुम्हें चहलका पे चल्ला काटने की, तो और काट लो। कहने लगे नहीं चहलका पे काटूंगा मैं तो बैठ कर। तो मुझसे कहने लगे अभी, तो वो मुझे मदारी कहते थे, अभी भाई मदारी मियाँ तुम बताओ। मैंने कहा क्या? कहने लगे इनको काटना चाहिए नहीं। मैंने कहा मैं क्या कह सकता हूँ, मेरे चचा पीर हैं, और जब मियाँ साहब ने समझाया इनको तो बस समझ में आ जानी चाहिए इनकी। वो कहने लगे कि तुमने भी तो काटा है ना, क्या हुआ था? मैंने कहा मेरी तो बला पत्नी किसी का असर पड़ी होगी।
मैंने कहा मेरी बलापति किसके साथ पड़ी होगी, लेकिन तुम इस चक्कर में ना पड़ो तो बेहतर है। लेकिन उन्होंने चिल्ला कर लिया भाई, मैं बैठ गया चिल्ले में। अब हुआ क्या कि जब चिल्ला कामयाब हो गया उनका, हो गया सब कुछ हो गया, उनके एक दो दाने हो गए पीठ पे। अब वो दानों में जलन, तो वो डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने देखा, उसने कहा यार ये दाना तो ऐसा नहीं है कि इसका वो हो सके, कोई चीरा वीरा लगाया जा सके, तुम दवा खा लेना ये लो। बस वो दवा खाना गजब हो गया, पूरी पीठ उनकी दानों से भर गई। वो कमीज नहीं पहन सकते थे, कपड़ा नहीं ओढ़ सकते थे कोई, औंधे होकर सोते थे। अब वो हुआ क्या कि उनका एक मुरीद मेरे पास आया, कहने लगे वो तुम्हें बुलाया है उन्होंने, मियाँ साहब को बुलाया। मियाँ साहब तो पंजाब चले गए, मियाँ साहब पंजाब गए थे। मैं चला गया उनके पास मिलने के लिए। मैंने क्या हुआ, उन्होंने देखो क्या हुआ। अरे मैंने कहा ये तो बहुत खतरनाक है, मामला कुछ सही नहीं लग रहा मुझे तो ये। मैंने कहा तुम एक काम करो, तुम छोड़ो छाड़ो सब बातों को, तुम इंडिया चले जाओ। कहने लगे क्यों? मैंने कहा मियाँ साहब तो यहाँ है नहीं, पंजाब गए हैं, वो तो 1 महीने के टूर पर हैं, तुम्हारा इंतजार नहीं करो, अगर तुम इंडिया जा सकते हो। उन्होंने कहा नहीं मेरे पास वीज़ा में मेरा इरादा है इंडिया जाने का, मैंने वीज़े की दरख्वास्त दी हुई है, अगर आ जाता है, लेकिन बीमारी की वजह से। मैंने कहा इसी बीमारी में चले जाओ तुम अब। कहने कहा तो मुन्ने मियाँ जिंदा थे, हयात थे। मैंने कहा मुन्ने मियाँ के पास। मैंने कहा अच्छा, फिर मैंने कहा बस फिर तो कुछ भी नहीं, तुम वहाँ चले जाओ बस। पहले तू कुछ कर सकता है? मैंने कहा नहीं, मियाँ करेंगे तो करेंगे, तुम मेरे से जाओ या फिर तुम वहाँ चले जाओ। तो बात खत्म हो गई, फिर इंडिया चले गए। जब मुन्ने मियाँ ने देखा, मुन्ने मियाँ कहने लगे भाई तुमने गलत कर लिया, तुम्हें नहीं करना चाहिए था। वो कहने लगे भाई इसको कोई इलाज, उन्होंने बोला मौत का कोई इलाज नहीं होता, तुम पाकिस्तान जाओ। अब वो पाकिस्तान आ गए। फिर उन मियाँ साहब को बुलवाया, मियाँ साहब गए, मियाँ साहब ने जाकर देखा। मियाँ साहब ने कहा कि भाई बस मैं दम जरूर कर देता हूँ ताकि इसकी शिद्दत कम हो जाए। वो मियाँ साहब ने दम किया, आ गए। 3 दिन के बाद उनका मिसाल बालों का चेहरा जो है ना, बालों को लड़ जाती है बहुत बुरी तरीके से।